नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी सर्च किया होगा रिसेंटली कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, या कोई एक एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड है, ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, और या फिर आपको ऐसे आपने किसी टॉपिक को सर्च किया होगा कि हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, तो शायद ये वीडियो आपके सामने आई होगी। और बहुत सारे लोगों का मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा, और आपको जो भी मैं जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे खुद के प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट भी रह चुका हूँ। मतलब मैंने एक टाइम में वो डिप्लोमा किया था या जो भी था, ठीक है, वो मैंने कोर्स कर रखा है, और मुझे मोबाइल्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही आपको कोई बात बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक अच्छी नॉलेज है। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं, और क्लाउड सर्वर के बारे में भी बताऊंगा। क्लाउड सर्वर के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, यार ये क्लाउड सर्वर का क्या सीन रहता है, फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, अपना डेटा कैसे रिमूव करें, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करूँगा, और यहाँ पर मैं केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट या रिमूव या उसको रिप्लेस करने के संबंध में ही बताने वाला हूँ। किसी और डेटा के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो उसको आपको ज़रूर देखना है और उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी अपने जो भी फ़ोन में फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर आपने उसको अपने गूगल अकाउंट की परमिशन दी है तो वो कैसे रिमूव करनी है वो ज़रा इस आप वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ओपन करना होगा जीमेल, ठीक है। तो जीमेल को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही जीमेल पर ओपन किया हमने, तो यहाँ पर कोने में आपको जो प्रोफाइल पिक यहाँ पर लगी है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है ऊपर कोने में। तो यहाँ पर मैनेज और गूगल अकाउंट लिख कर आ रहा है। जितने भी अकाउंट हैं, ठीक है, वो आपको सब में ये चीज़ देखना है, ठीक है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैनेज और गूगल अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आ गया कुछ। तो यहाँ पर डेटा एंड प्राइवेसी पर जाना है, ठीक है। डेटा एंड प्राइवेसी पर आने के बाद में यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। डेटा फ्रॉम ऐप्स एंड सर्विसेज यू यूज, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज हैं, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज हैं, इसमें आपको अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मिलता है, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है तो आपको इसमें से रिमूव कर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स की, तो एक्स को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिलीट ऑल कनेक्शन यू हैव विद एक्स, इस पर क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसको आपने अपने गूगल को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी है, तो उसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आना है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो हु कैन सी योर डेटा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक और तरीका आपको बताता हूँ, और सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ लिखा है यू एंड द एप्स एंड सर्विसेज दैट यू कनेक्ट हैव एक्सेस टू सम अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे ऊपर शायद थर्ड पार्टी होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये लिखा है इफ़ यू गिवन थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज यू एक्सेस टू सम गूगल अकाउंट डेटा दे कैन व्यू एंड मैनेज इट। तो यहाँ से आपको जो है, जो भी थर्ड पार्टी इनने कोई भी अगर वो ले रखा है परमिशन, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इतने सारी मैंने एप्लीकेशंस को परमिशन दे रखी है अपने गूगल की। तो जितने भी आपके गूगल अकाउंट लॉगिन है फ़ोन में, वो सब में आपको चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किसी एप्लीकेशन ने आपके गूगल अकाउंट की परमिशन ले रखी है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, गूगल में भी बहुत सारे लोगों की सेव होती है, या बहुत सारे ऐसे पर्सनल मेल्स वगैरह आते हैं, तो ये पहले आपको रिमूव करना है, ठीक है। आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो देखा होगा
और आपको समझ आया होगा कि अगर आपने किसी गूगल अकाउंट में परमिशन दे रखी है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने बहुत बेसिक बात समझी है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होते हैं वो गूगल अकाउंट की परमिशन नहीं लेते हैं। ये भी एक सत्यता है, कुछ लेते भी हैं कुछ नहीं भी लेते हैं। अब गूगल की जो परमिशन है उसको लेने से इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है ये बता दूं आपको। देखिए, गूगल पर हम बहुत सारे अपने कॉन्टैक्ट सेव करके रखते हैं, अपने फ़ोटो सेव करके रखते हैं और भी अपनी जानकारी जो है वो सेव करके रखते हैं, चाहे वो गूगल फ़ोटोज़ के माध्यम से हो चाहे गूगल कॉन्टैक्ट्स में सेव करके रखे हों। तो ये आपके जो गूगल अकाउंट को अगर एक्सेस करते हैं तो वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर सकते हैं। अब आते हैं ये मैंने आपको एक बता दिया कि गूगल से कैसे रिमूव करते हैं अपना जो भी आपने परमिशन दे रखी होती है। ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना है आपने कोई परमिशन दिया नहीं दिया। अगर वहाँ दिए कोई परमिशन किसी एप्लीकेशन को जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है तो उसको हटा दीजिएगा, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर दूँ। देखिए, एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसमें मैंने एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल की है, अगर मैंने इंस्टॉल की है तो वो जो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है वो इस मेरे फ़ोन के डेटा को एक्सेस करेंगे। अब ये एक्सेस कब करते हैं, जब हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त बहुत सारी परमिशंस आती हैं, कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, इसके अलावा मैसेजेज की, तो बहुत सारी परमिशंस आती हैं। तो वो सारी परमिशन लेकर अपने पास डेटा सेव कर लेते हैं। अब यहाँ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो जो डेटा सेव करते हैं वो दो जगह करते हैं, या तो वो किसी हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर लें या किसी अपने सिस्टम में डेटा सेव कर लें, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या किसी एक्सटर्नल डिवाइस में डेटा सेव कर लें। तो वो जो डेटा सेव है एक्सटर्नल डिवाइस में उसको डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं ये क्लाउड सर्वर पर एक स्टोरेज जो है वो ख़रीद लेते हैं कुछ समय के लिए, या किराए पे ले लेते हैं स्टोरेज। अब वो 1 TB का हो सकता है, 10 TB का, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले किसी भी क्लाउड सर्वर पे जो है वो डेटा स्टोरेज जो है परचेज कर लेते हैं। बस अगर आपका डेटा किसी भी क्लाउड सर्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा क्या होता है क्लाउड सर्वर। ठीक है, तो अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने आपका डेटा क्लाउड सर्वर में सेव कर रखा है, ठीक है, हार्ड डिस्क में सेव ना करके, अपने सिस्टम में सेव ना करके क्लाउड सर्वर में सेव कर रखा है, तो उसको एडिट करना बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, इसका एक तरीका है और ये तरीका बहुत सारी जगह कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप परेशान हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, तो आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, उसमें रैंडमली अगर मान लीजिए आपके 1000 कॉन्टैक्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 कॉन्टैक्ट आपके फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास हैं, तो आपको लगभग 300-400 कॉन्टैक्ट बना लेने हैं फ़ोन में। आप कॉन्टैक्ट कैसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखना है। इस पर कोई भी एक नाम रैंडमली लिख देना है, या 9999999999 ऐसे करके रैंडमली नंबर्स, या 9898989898989898, ठीक है, इस टाइप से, या 1 2 3 4 करके बहुत सारे आपको कांटेक्ट बना लेनी है। लगभग आपको बनानी है, अगर 100 कांटेक्ट आपके किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के पास हैं तो आपको लगभग 200 कांटेक्ट बनानी है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा, अगर 200 हैं तो 400, 400 हैं तो 600, और ज़्यादा बना लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ एक डमी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, जब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो जाए, और ये काम आपको करना है किसी नए फ़ोन में, मतलब कोई न्यू फ़ोन लीजिए या कोई पुराना फ़ोन है उसको रीसेट कर लीजिए, पूरा हार्ड रीसेट कर लीजिए, उसका डेटा पहले कहीं पर सेव कर लो अपने किसी सिस्टम वगैरह में, उसको हार्ड रीसेट कर लो। लेकिन हार्ड रीसेट करने से पहले भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब वो बातें क्या है वो आपको पहले समझना है। देखिए, सिम के अंदर आपका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अगर आप फ़ोन को जब हार्ड रीसेट कर रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आपकी सिम में कोई डेटा ना हो, ध्यान रखिएगा। और अपने सिम से हो सके तो कांटेक्ट कॉपी कर लीजिए अपने फ़ोन में, और फ़ोन का पूरा डेटा सेव कर दीजिए किसी सिस्टम में, और फ़ोन को हार्ड रीसेट कर लीजिए। ठीक है, उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जो भी एप्लीकेशन है उसको शेयर मी
या और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि शेयरिंग का काम करते हैं, एनी शेयर टाइप के, तो उससे उस ऐप को किसी दूसरे फ़ोन में ले लीजिएगा, इंस्टॉल मत कीजिएगा, केवल फ़ोन में किसी दूसरे फ़ोन में उसको रख लीजिएगा, उसका APK फाइल, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ोन को आपको अपना डेटा सेव करके कहीं पर हार्ड रीसेट कर देना है। फिर से समझा देता हूँ आपको। आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उसको किसी दूसरे फ़ोन में शेयर कर लीजिए। उस फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी है, केवल APK फ़ाइल आपको रखना है, ठीक है। और जितनी देर उस फ़ोन में आपको APK फ़ाइल रखना, उतनी देर को उसको इंटरनेट से कनेक्ट मत कीजिएगा, इंटरनेट ऑफ रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई मालवेयर वगैरह हो, तो ऐसे किसी फ़ोन में रखिएगा जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं या उसमें आपका कोई पर्सनल डेटा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अपने उस फ़ोन से जिसमें आपकी ऐप इंस्टॉल है, उससे किसी दूसरे फ़ोन में जो है वो APK फ़ाइल सेंड कर लेना है, ठीक है। अगर प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो APK फ़ाइल आपको रखना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। मैं बताऊँगा उसकी वजह। उसके बाद जो आपने फ़ोन हार्ड रीसेट किया उसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, उस प्रकार से आपको कॉन्टैक्ट बना लेना है। फिर जिस फ़ोन में आपने वो APK फ़ाइल सेंड की थी हार्ड रीसेट करने से पहले, उस फ़ोन से वापस से इस वाले फ़ोन में, मतलब जिसमें आपने वो डमी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है, उसमें आपको वो APK फ़ाइल ले लेनी है और उस वाले फ़ोन से जिससे आपने लिए फ़ोन से, उसमें आपको डिलीट कर देनी है APK फ़ाइल। तो जिसमें आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है उसमें आपको दोबारा से वो ऐप इंस्टॉल करनी है और आपको सारी परमिशन देनी है, नेट ऑन करना है, सिम डालनी है, ठीक है। और सिम में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, नेट ऑन करना है, सिम डालनी है और एक्सेस दे देना है अपने सभी कॉन्टैक्ट का या सबका, मीडिया स्टोरेज वगैरह सब चीज़ का, ठीक है। अब फ़ोन के अंदर और तो कोई फाइल है नहीं, केवल कॉन्टैक्ट है, तो क्लाउड पे जो कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो हो जाएंगे वहाँ पर रिप्लेस, ठीक है। मतलब ओवरराइट हो सकते हैं या वहाँ पर रिप्लेस हो सकते हैं, या हो सकता है ऐड हो जाए उन सभी। मान लीजिए 100 कॉन्टैक्ट आपके जेन्यून है और 200 वहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जो है डमी आ जाएँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर सेव करने हैं, आप रैंडमली कोई भी नंबर कैसे भी सेलेक्ट करके उस पर कोई भी नाम लिख कर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट को एडिट करना। एडिट मतलब या तो कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से एडिट हो जाएगी या पूरा डेटा रिप्लेस हो जाएगा क्लाउड सर्वर से। और ये ट्रिक केवल क्लाउड सर्वर वाले लोन एप्लीकेशन, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, उन पर ही वर्क करती है, ठीक है। और ये एक ट्रिक है और इसका कोई मिसयूज वगैरह के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ जानकारी देने के लिए, आप जो परेशान हैं, आप जो प्रॉब्लम में उससे बाहर निकलने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट फॉर अनदर यूज़। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप एक्सेस दे दें एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन में अपने उस नंबर से लॉगिन कर लें उस फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में, ठीक है, बस फ़ोन के अंदर कोई डेटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिएगा एप्लीकेशन को। और अगर फ्रॉड लोन ऐप का रिकवरी एजेंट आपके पास वो जो आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, ठीक है, डमी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर उसमें से कोई कॉन्टैक्ट नंबर भेजता है, समझ लीजिएगा आपका काम हो चुका है और आप इन फर्जी लोन ऐप के जाल से बाहर निकल चुके हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इस संबंध में मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आपको आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर वीडियो देखिएगा। हमेशा जिस एप्लीकेशन से भी आप लोन ले रहे हैं वो एप्लीकेशन जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा। अभी तो आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के जाल में फंस चुके हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आगे से जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें वो जेन्युइन होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नहीं जानते हैं अगर कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड है, तो मैंने आपको बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।